दर्शकों, अब बात आस्था के महाकुंभ की। दरअसल बसंत पंचमी पर विशेष स्नान जिसकी शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आपको यह भी जानकारी दे दे, 3 दिन तक श्रद्धालुओं के आने के आसार हैं। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है। प्रयागराज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भी इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ है। लगातार हम आपको हर एक तस्वीर, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, हर एक जगह से दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये संगम की तस्वीर, संगम का वो विहंगम नजारा जिसको देखने के लिए आप सभी हमेशा लालायित रहते हैं। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और आज संगम के घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे कुंभ के मेले का पूरे आनंद के साथ अब आगे बढ़ रहा है, जिसमें पहुंचने वाले सनातनियों ने कई कीर्तिमान रचे हैं। चाहे आम हो या खास, हर किसी को यह मेला अपनी तरफ खुद ब खुद आकर्षित कर रहा है, जिसका साक्षी बनने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रयागराज जब पहुंचे, तस्वीरें कैसी रही दिखाते हैं आपको। संगम से उपराष्ट्रपति ने दिया सनातनी संदेश। भगवा पहन त्रिवेणी में डुबकी लगा, बताया महाकुंभ का महत्व। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग पर दुनिया के कोने कोने से सनातनी संगम नगरी पर पहुंच रहे हैं। शुरुआत के साथ ही भारी भीड़ प्रयागराज की धरती पर जुट रही है, जहां एक तरफ लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं हर सनातनी पताका भी लहरा रहे हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने आप को प्रयागराज पहुंचने से नहीं रोक पाए, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र होते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ संगम तट के लिए रवाना हुए, जिन्होंने जेटी पर सवार होकर यात्रा की और पक्षियों को दाना खिलाया। इस दौरान उनके साथ कई साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना की और संदेश दिया एकजुटता का, संदेश दिया अखंडता का, संदेश दिया सनातन के महत्व का। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है, एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि हमने सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने अब तक कई वीवीआईपी संगम पहुंच सनातनी झंडा ऊंचा कर चुके हैं। वहीं अब 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातनी शक्ति को मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन याद करिए दर्शकों, जब दूसरा शाही स्नान था, उस अमृत स्नान के दिन जिस तरह की भगदड़ थी और तस्वीर थी, उसके पीछे अब साजिश की बू कहीं ना कहीं से आ रही है। और खुद लगातार वहां पर जो महामंडलेश्वर हैं, उनका भी कहना है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है प्रकाशानंद गिरी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से युवाएं लोग आकर्षित होकर के सनातन धर्म के प्रति आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, उसमें युवाएं लगभग 60% के लगभग है। जिस तरह पन्नू ने धमकी दी थी या अन्य लोगों ने वक्फ बोर्ड, तो कभी कुछ, तो यह हो सकता है कि कोई न कोई साजिश हो सनातन धर्म के प्रति। और सनातन धर्म के प्रति हमेशा कुठाराघात अन्य लोगों ने किया है।
तो दर्शकों अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल लगातार जो विदेशी पर्यटक, विदेशी मेहमान, विदेशी वीआईपी पहुंच रहे हैं इस वक्त संगम की नगरी में, इसको लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज सनातन धर्म से जो राजदूत आए हैं 116 देशों के, उनका आज परिचय हुआ है भारत के सनातन धर्म से। और वो राजदूत तो है ही है, लेकिन आज जब उन्होंने डुबकी लगाई संगम पर, वो जब यहाँ से जब वो अपने देश जाएंगे तो वो भारत के राजदूत बन के जाएंगे, भारत के सनातन धर्म के राजदूत बन के आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है और मेरे को लगता है आज जो लोग आए हैं वो बहुत खुश हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। 35 देशों के 116 राजदूतों ने संगम में स्नान किया है, जिसके बाद सीएम योगी ने उनके आगमन पर स्वागत किया और स्वागत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो वाकई हर एक देशवासी को गर्व और गौरव से भर देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर, एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक फिर ये आयोजन, अभी 25 अन्य दिनों तक आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपने सुना, लेकिन संगम की छठा इस वक्त देखने वाली है और जो भी संगम के घाट पर पहुंच रहा है, स्नान कर रहा है, प्रयागराज की गलियों में, सड़कों पर घूम रहा है, वो यकीन मानिए अपने साथ उन तमाम यादों को लेकर जा रहा है जो जिंदगी भर उनके साथ जिंदा रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता का परिचय देता महाकुंभ अपने आप में पूरे संसार को समेटे सूर्य सा प्रकाशित हो रहा है, जिसकी रोशनी से हर एक सनातनी रोशन है। यही वजह है कि हर तरफ सनातन की रंगत देखने को मिल रही है, जिसका साक्षी बनने करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ की शुरुआत के साथ संगम की रेती पर रमता जोगियों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 12 साल बाद लगे इस अद्भुत मेले में पहुंचने वाले सनातनी अपने अंदाज में भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ